नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनो प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्रीसंयम प्रकाशनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवास्तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवास् तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुन्दकुन्दाम्नाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ सामने विराजमान है। महाराज साहब सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर रचना है और श्रावकों के षट आवश्यकों के प्रकरण में यहाँ यह सिखाया जा रहा था, यहाँ यह समझाया जा रहा था, बताया जा रहा था कि हे भव्य जीवों, पूजन करो। नित्य पूजन करना ये श्रावकों का कर्तव्य है। श्रावकों का कर्तव्य बनता है कि वे नियमित पूजन किया करें। जिनेंद्र भगवान की पूजन जो श्रावक नहीं करता हो वो श्रावक कैसा। इस तरह की बातें यहाँ पीछे फिर देव के स्वरूप की चर्चा, उनकी महिमा आदि की चर्चा, ये सब बातें पीछे से काफ़ी कही जा रही थी। पूजन करना आवश्यक है, यह भी कल काफ़ी चर्चा हुई। और वह जीव, उस जीव के जीवन को धिक्कार है जो जीव अपने जीवन में पूजन नहीं करता, उसका जीवन निष्फल है। कल ऐसी मार्मिक शब्दावली का यहाँ प्रयोग किया गया था। पद्मनंदी पंचविंशतिका का उद्धरण प्रस्तुत किया गया था और कहा गया था कि जिनके जीवन में दर्शन करने का भाव नहीं आता, जिन्हें पूजन करने का भाव नहीं आता, जिन्हें साक्षात जिनेंद्र देव की स्तुति का परिणाम नहीं आता है, इसका मतलब वे जीव मनुष्य जन्म लेकर के भी अभागे हैं, उनका मनुष्य जन्म लेना बेकार है। अरे और तो और वे लोग अपने मनुष्य जीवन को धिक्कार है उनके मनुष्य जीवन पर, यदि वे अपने मनुष्य जीवन के दुर्लभ क्षणों को कहीं बर्बाद कर रहे हैं तो धिक्कार है उनके जीवन को, धिक्कार है उनका मनुष्य जीवन प्राप्त करना, जैन कुल में पैदा हो जाना। और यहाँ एक सुंदर उदाहरण देकर के चर्चा कर ली गई थी कि जिस तरह से आमदनी नहीं हो और खर्चा हो तो बेकार है। आमदनी नहीं है साहब, आमदनी नहीं है, खर्चा ही खर्चा है तो बर्बाद है। फिर भैया यदि कमाई हो तो खर्चा करो, खर्चा कर रहे हो तो कमाई की तरफ भी ध्यान रखो। ये लोकोक्ति, ये लोक नीति भी यहाँ बतला दी गई थी। बुद्धिमान गृहस्थ द्रव्य उपार्जन करते हुए संचित द्रव्य का व्यय करे, संचित द्रव्य का व्यय करे, लेकिन अर्थ उपार्जन करते हुए करे। ये लोक नीति कहकर के सिद्धांत पर घटित किया था कि आपको पूर्व पुण्य के वजह से ये मनुष्य देह, जैन कुल, ये परिवार, ये सब संयोग मिल गए हैं। लेकिन यदि ये सब प्राप्त होने के बावजूद भी आत्मकल्याण की तरफ यदि आपने कदम नहीं बढ़ाए, यदि आपने मोक्ष पथ पर कदम नहीं रखा, तो आप ये निश्चित मान करके चलिए कि ये खाए खोया बह गया जैसी दशा होगी। दोबारा आपके पास में इतना पुण्य नहीं होगा
कि आपको जैन कुल मिल सके, जिनेंद्र देव के दर्शन आदि का सौभाग्य मिल सके। इतना पुण्य तो पल्ले चाहिए ही। ये सब बातें कल हम कर चुके थे आपके बीच में, और आज पूजन करने की महिमा बता रहे हैं। गजब का श्लोक लिखा है। चमत्कार कहते हैं ना, सारी दुनिया में चमत्कार चमत्कार। असली चमत्कार क्या होते हैं, कैसे चमत्कार हो जाते हैं? आपके दुनिया में ऐसे चमत्कार मिलेंगे क्या कहीं? जैसे चमत्कारों की चर्चा यहाँ पूजा के महात्म्य में समूहचरण का चित्रण करते हुए कर दी गई है। 361 नंबर का यह पेज है, पूजा का महात्म्य। मानिनो मान निर्मुक्ता, मानिनो मान निर्मुक्ता, मोहिनो मोह वर्जिता। गजब गजब का श्लोक है ना। मानिनो मान निर्मुक्ता, मोहिनो मोह वर्जिता, रोगिणो निरुजो जाता, वैरिणो मित्रताम श्रिता। कितना कितना सुंदर लग रहा है। अर्थ समझ में? मान जिनके है वो मान से मुक्त हो जाएंगे, मोह जो है वे मोह से रहित हो जाते हैं, रोगी जो है वे रोग से रहित हो जाते हैं, और वैरी जो है वे मित्रता से युक्त हो जाते हैं। कितना सुंदर श्लोक लग रहा है। अभी अर्थ पढ़ेंगे नीचे, आगे देखिए 44 और 45 नंबर का श्लोक पढ़ रहा हूँ आगे। धर्म संग्रह श्रावकाचार्य का ये उद्धरण प्रस्तुत किया है यहाँ। चक्षुष्मन्तो भवन्नन्धा, बधिरा श्रुति धारिणे, मूकाः पटुत्वमापन्नाः, पुंगवः शीघ्रगामिनः, निर्धनाः सधना लोके, जड़ा पांडित्यमाश्रिताः, इत्यन्येऽपि च संपन्ना मानस्तंभादि दर्शनात्। ओहो हो, क्या गजब गजब की बातें लिखी है भाई साहब। क्या है चमत्कार? कहीं किसी जगह पर थोड़ा सा, कहीं किसी व्यंतराधिक देवों के माध्यम से किसी तरह का कोई साधारण सा कार्य होते हुए देख लिया, उसके आगे पीछे घूमता है ये व्यक्ति, कहता है अरे भाई साहब गजब का चमत्कार है भाई साहब, वहाँ तो छत्र घूम रहे थे भाई साहब, आपको पता नहीं है, वहाँ तो साक्षात नाग देवता आकर के विराजमान हो गए थे और हमने अपनी आंखों से देखा है। और प्रतिमा के ऊपर 3 घंटे तक और ऐसे फन लगा करके, पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा के ऊपर फन लगा करके वो बैठा हुआ था। क्या गजब, अतिशय अतिशय भैया, अतिशय हो गया, गजब हो गया भाई साहब। कहीं प्रतिमा पर पसीना आ जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, किसी भक्त की कहीं कोई मनोकामना पूरी हो जाती है, कहीं व्यंतराधिक के प्रभाव से दुनिया में इस तरह का देखा जाता है कि इनके ताले नहीं लगते हैं भाई साहब यहाँ इस जगह पर। ओह, धरती में एक जगह ऐसी है जिस जगह पर ताले नहीं लगते। अरे गजब का अतिशय है भाई साहब, क्षेत्र का गजब का प्रभाव है भाई साहब, यहाँ चोरियाँ नहीं होती हैं। अरे भाई सुन तो सही, ऐसे चमत्कार एक ही जगह पर एट ए टाइम दिखेंगे तुम्हें कहीं? जिन बातों को यहाँ ये कह रहे हैं, ये जो बातें बता रहे हैं, इन्हें सुनो जरा, अर्थ सुनो। अब अर्थ कहते हैं, हे भव्य प्राणियों जरा अर्थ तो सुनो क्या लिख रहे हैं। ये कह रहे हैं भगवान के समव शरण में मान स्तंभ के दर्शन मात्र से, ओहो, भगवान के समव शरण में मान स्तंभ के दर्शन मात्र से ही अभिमानियों के मान दूर हो गए। इस तरह की भी आपने मुझसे कभी ऐसी व्याख्या सुनी होगी। मान स्तंभ, मान स्तंभ दरवाजे पर ही, यद्यपि उनका फिजिकल अस्तित्व है उन मान स्तंभों का, लेकिन उनका नाम मान स्तंभ शायद इस परिकल्पना से पड़ा हो कि जो व्यक्ति यहाँ आता है दरवाजे पर 20,000 सीढ़ियाँ चढ़ करके इस दरवाजे पर आता है और यहाँ प्रभु के दरवाजे पर जैसे ही देखता है, अपना सारा अभिमान, अपना सारा घमंड, अपनी सारी पूर्व की धारणाएं, ये सब मानो उतार उतार करके धरते चले जाते हैं। इंद्रभूति गौतम, जब इंद्रभूति गौतम अपने 500 शिष्यों के साथ में वहाँ पधारे भगवान महावीर स्वामी के समव शरण में, तो भगवान महावीर स्वामी के समव शरण में पधारने पर दरवाजे पर ही
जिस घमंड को लेकर के आए थे वो घमंड पूरा चकनाचूर हो गया, मानो उन्होंने अपने मस्तक से उतार करके घमंड को नीचे धर दिया हो। फिर दूसरे शिष्य ने, फिर तीसरे शिष्य ने, फिर चौथे शिष्य ने, 500 शिष्यों ने जब अपने मान और घमंड को उतार करके नीचे रखा तो ऐसा लगता है कि मानो दरवाजे पर मान का एक स्तंभ खड़ा हो गया हो, एक मान का ढेर लग गया हो। उसका नाम मान स्तंभ, ऐसा मान स्तंभ। ये कह रहे हैं दर्शन मात्र से अभिमानियों के मान दूर हो गए, घमंड दूर हो गए, और जो मोह में फंसे थे उनका मोह दूर हो गया। कितना गजब है। मोहिनो मोह वर्जिता, मोहियों का मोह दूर हो जाता है, अभिमानियों का अभिमान दूर हो जाता है। वैरी मित्र बन गए। समोचरण की कैसी महिमा है। अभी तो क्या दर्शन किए हैं काला साहब, क्या दर्शन किए हैं। अभी तो देखो आप, भगवान के दर्शन करने मात्र से शत्रुता मित्रता में बदल गई। अंधों को दिखाई देने लग गया, ओह आंखों से दिखाई देने लग गया। अंधे व्यक्ति यदि कदाचित समूह शरण में चले जाए तो आंखों से दिखाई देने लग जाए। बतलाइए जरा, इस दुनिया में ऐसी कौन सी जगह, ऐसा कौन सा चमत्कारिक बाबा दिखाई देता है, ऐसा कौन सा चमत्कारिक क्षेत्र दिखाई देता है जिस क्षेत्र पर चले जाने पर अंधों को दिखाई देने लग जाए। वधिर पुरुषों को शब्द सुनाई पड़ने लगा। बहरे लोग यदि वहाँ चले जाएं तो उन्हें सुनाई देने लगता है। जो गूंगे थे वे भी बोलने लगे। मिलेंगे आपको दुनिया में ऐसी कोई जगह। ये प्रभु के समूह शरण का महात्म्य है। ये जिनेंद्र देव की उस प्रतिमा को, मानस्तंभ को देखने मात्र का ऐसा प्रभाव है। जो पंगु थे, अरे चल नहीं सकते थे, पंगु थे, लंगड़े थे, वे भी शीघ्रगामी हो गए, अर्थात पाँवों से चलने लगे। कहाँ तक बतलाएं भाई साहब। निर्धन धनवान हो गए और मूर्ख भी पंडित हो गए। क्या क्या बातें कह रहे हैं। निर्धन व्यक्ति भी धनवान हो जाते हैं, मूर्ख लोग भी पंडित हो जाते हैं, सब ज्ञानी हो जाते हैं। ये समूह शरण की अद्भुत महिमा है भाई साहब। अकेले समूह शरण की नहीं, क्या समूह शरण की महिमा नहीं कह रहे तो दर्शन की महिमा कह रहे हैं। भक्ति के उन परिणामों की महिमा कह रहे हैं। भक्ति के ऐसे कुछ अद्भुत अपूर्व परिणाम होते हैं जिन परिणामों के कारण सहज ही ऐसा हो जाता है। अरे मानस्तंभ क्या करता होगा, मानस्तंभ थोड़ी ना कुछ करता है। क्या मानस्तंभ किसी का कुछ नहीं करता है। जड़ प्रतिमाएं क्या करेंगी, जड़ क्षेत्र क्या करेगा। ये तो उस जीव के हृदय में, या जिस जीव के हृदय में भक्ति का सहज परिणाम होता है, जिस जीव के हृदय में भक्ति की उत्कृष्ट भावना होती है, उसकी भावना ऐसी बलवती होती है कि सहज ही वहाँ पर इस तरह की पाप कर्म प्रकृतियाँ संक्रमित होकर पुण्योदय रूप से प्रतिफलित होती हैं। उदय पाप का चल रहा था, आंखों से दिखाई नहीं देता था, कानों से सुनाई नहीं देता था, जवान से बोला नहीं जाता था, लंगड़े थे, लूले थे, अपाहिज थे। बोलो बोलो, देखिए क्या लिख रहे हैं ये। मूर्ख भी पंडित हो गए, मूर्ख लोग भी समझदार हो जाते हैं, अनेक बातें ज्ञान में झलकने लगती हैं। तात्पर्य यह है कि भगवान के समूह शरण के मानस्तंभ के दर्शन मात्र से, अरे अभी प्रभु का दर्शन नहीं किया है, अभी दिव्य ध्वनि नहीं सुनी है, अभी से ही ज्ञानवान हो गया। अभी भगवान की दिव्य ध्वनि तो सुनेगा, अभी तो दरवाजे पर खड़ा हुआ है भाई। दरवाजे पर खड़ा हुआ व्यक्ति जब यहाँ से आगे बढ़ेगा और अनेक भूमियों को, 7 भूमियों को क्रॉस करके जब 8वीं भूमि में पहुँचेगा जहाँ साक्षात तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि का लाभ प्राप्त होगा, तो अभी तो बाहर बाहर में ही हुआ है, अब अंदर में भी बहुत कुछ परिवर्तन हो जाएगा। देखिए तात्पर्य यह है कि भगवान के समूह शरण के मानस्तंभ के दर्शन मात्र से जब असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। असंभव ही है, डॉक्टर ने मना कर दिया साहब ऑपरेशन नहीं हो सकता है साहब, आंखें ठीक नहीं होगी भाई साहब। मैं जानता हूँ ऐसे हमारे परिचित, हमारी शास्त्र सभा के 2 व्यक्ति, एक बाबूजी का तो अभी स्वर्गवास भी हो गया, दिखना बंद हो गया था, डॉक्टरों ने मना कर दिया दिख नहीं सकते। एक और हैं अम्मा जी, उनको भी दिखता नहीं है, डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन से नहीं हो सकता कुछ भी, हो ही नहीं सकता है, कोई उपाय ही नहीं है इस तरह का।
कहते असंभव दिखने वाले भी, असंभव दिखने वाले कार्य भी संभव हो जाते हैं। ओहो, और देखिए क्या लिख रहे हैं, और पुण्य लाभ होता है तो भगवान के दर्शन करने से तथा पूजन करने से कितना पुण्याश्रव तथा पाप बंध का नाश होगा, स्वयं विचार कर लेना चाहिए। स्वयं ही विचार कर लीजिए भाई साहब। अरे ये तो देखने मात्र से इतना चमत्कार हो गया, तो जब भगवान की वाणी को सुनेंगे और सुनकर के अंदर में उतारेंगे तो फिर तो भाई साहब रोग नहीं जाएगा, कर्म जाएंगे। फिर तो शरीर का रोग नहीं जाएगा, अंदर का रोग जाएगा। फिर तो ये टेम्परेरी बीमारी नहीं जाएगी, फिर तो जन्म जरा मरण का रोग चला जाएगा। यदि भगवान की वाणी को गहराई से सुन लेगा, समझ लेगा, तो प्रभु की वाणी को सुनकर जो उस रूप परिणमन करते हैं, अपने हृदय में उसका अवधारण करते हैं, वे जीव तो अल्पकाल में परमात्मा बन जाते हैं। उनका तो परमात्मा बनने का पथ प्रशस्त होता है भाई साहब। उनके तो मिथ्यात्व रोग चला जाता है, उनके तो जन्म जरा मरण का रोग चला जाता है, उनकी तो स्थिति बड़ी गजब की होती है। यहाँ तो ये कह रहे हैं स्वयं ही विचार कर लेना, पुण्याश्रव होगा, पाप का नाश होगा। यहाँ पाप के नाश का अर्थ ऐसा समझना चाहिए कि पाप प्रकृतियाँ पुण्य में कन्वर्ट हो जाएगी, इसका नाम ही पाप का नाश होना है। ऐसे कहते हैं पाप का नाश हो जाता है। करो जिनेंद्र देव की पूजन भक्ति आराधना। अब क्रम प्राप्त पूज्य देव को बताकर पूजा के भेदों को उद्देश्य रूप से दर्शाते हैं। आपने सुना है, कुछ लोगों ने सुना होगा, बहुत लोग तो जानते ही नहीं होंगे कि किसके द्वारा कैसी पूजा की जानी चाहिए। बहुत से लोग नहीं जानते कौन कौन सी पूजा करता है, पूजा के प्रकार कितने होते हैं। एक ही पूजा जानते हैं अपन तो, बस जो अपन पूजन करके आते हैं। भैया जो आप पूजन करके जाते हो, क्या वो पूजन तो नित्य नियम पूजन होती है, वो तो दैनिक पूजन होती है। यहाँ जिस पूजन की चर्चा चल रही है, ये पूजन कुछ अलग प्रकार की पूजन है भाई साहब। क्या यहाँ 6 प्रकार की पूजाएं बतला रहे हैं, पूजन 6 प्रकार की। कौन कौन सी 6 प्रकार की पूजन? पूजन के 6 प्रकार। अब देखो अपन लोग फर्क करते हैं ना, पूजन अलग होता है, विधान अलग होता है। वास्तव में पूजन और विधान में कोई फर्क नहीं है, लेकिन कुछ मानसिकता इस तरह की बन गई है अपन लोगों की कि जो बड़े लेवल पर हो उसे विधान कह देते हैं, और जो छोटे ही हो उसे पूजन कह देते हैं। जिसमें सिर्फ अष्ट द्रव्य अर्घ और जयमाला हो उसे पूजन कह देते हैं, जिसमें अष्ट द्रव्य के साथ में और भी कुछ अर्घ साथ में जोड़े हों उसे विधान कह देते हैं। ये भाषा का फर्क है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। विधान भी पूजा को ही कहते हैं, बड़ी पूजा को विधान कह दिया जाता है। ऐसा अपना व्यवहार चलता है इस प्रकार का। देखिए पूजा के भेद और उनका स्वरूप बतलाते हैं। 6 प्रकार की पूजा। नित्या चतुर्मुख्याख्या च कल्पद्रुमाभिधान का, नैमित्याष्टान्य की पूजा दिव्य ध्वजेति षष्ठधा। नित्य गिनना जरा पूजा के 6 प्रकार। पहले नंबर पर नित्य, दूसरे नंबर पर चतुर्मुख, एक नित्य पूजन है, एक चतुर्मुख पूजन है, एक कल्पद्रुम पूजन है। इसका तो नाम सुना होगा आपने, कल्पद्रुम पूजन। बहुत सारे विधान भी करते हैं कल्पद्रुम, लेकिन किसके द्वारा किया जाता है ये कल्पद्रुम? फिर है नैमित्तिक पूजन है, नैमित्तिक पूजन। अभी इनका स्वरूप बतलाएंगे, अभी पढ़ूंगा मैं ये सब स्वरूप। नैमित्तिक पूजन, फिर है अष्टानिका और एक है इंद्रध्वज। ये पूजा के 6 प्रकार हैं। वैसे कहीं कहीं इंद्रध्वज को अलग नहीं करते, तो फिर ये अष्टानिका के अंदर ही इंद्रध्वज को शामिल कर लेते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन ये सब अलग अलग हैं। ये नैमित्तिक पूजा को अलग नहीं करते कभी, तो 5 प्रकार बतला देते हैं। नित्य नैमित्तिक, इनको एक साथ ले लेते हैं। नित्य नैमित्तिक पूजा, फिर एक चतुर्मुख हो गया, कल्पद्रुम हो गया, अष्टानिका हो गया और इंद्रध्वज हो गया। तो इस तरह से 5 प्रकार भी
कहीं शास्त्रों में मिल जाते हैं। 6 प्रकार यहाँ बतला दिए हैं विशेष विस्तार की अपेक्षा से। कल्पद्रुम विधान सुना होगा आपने, इंद्रध्वज विधान भी सुना होगा, अष्टानिकाय भाई साहब अष्टानिकाय है तो आपने सिद्ध चक्र विधान भी सुना होगा अष्टानिका के प्रसंग पर। देखिए अब उल्लिखित पूजाओं का क्रमशः लक्षण बतलाते हैं। माने ये जो 6 प्रकार की पूजाएं बताई गई है, इन 6 प्रकार की पूजाओं के लक्षण बतलाते हैं, इनके स्वरूप को बतलाते हैं। देखें जरा क्या क्या लिख रहे हैं। नृपेर मुकुट बद्धाध्यायी सन्मंडपे चतुर्मुखे, एक एक की चर्चा है। विधीयते महापूजा सस्या चतुर्मुखो मह। दूसरा 6 श्लोक हैं 6 प्रकार की पूजाओं को बतलाने के लिए। अलग अलग श्लोक में अलग अलग प्रकार की पूजाओं की बात कही है। अब दूसरी पूजा की बात करने, पहली चतुर्मुख की बात हो गई, अर्थ नीचे पढ़ेंगे अभी अपन लोग। कल्पद्रुमैरिवाशेष जगदाशा प्रपूर्यते चक्रिभिर्यत्र पूजायां स्यात् कल्पद्रुमाभिधा। नंदीश्वरेषु देवेन्द्रैर्द्वीपे नंदीश्वरे मह दिनाष्टकं विधीयेत सा पूजाष्टान्निकी मता। अकृत्रिमेषु चैत्येषु कल्याणेषु च पंचसु सुरैर्विनिर्मिता पूजा भवेत् सेन्द्र ध्वजात्मिका। महोत्सवमिति प्रीत्या प्रपंचयति पंचदो स्यान्मुक्तिवधू नेत्र प्रेम पात्रं पुमानिः। स्वगेहे चैत्यगेहे वा जिनेन्द्रस्य महामह निर्माप्यते यथाम्नायं नित्य पूजा भवत्यसौ। क्या लिख रहे हैं? अर्थ देखो, अब अर्थ सुनो जरा, इसमें क्या बात कहते हैं। जो महायज्ञ, महान यज्ञ, जो यज्ञ बड़े बड़े मुकुटबद्ध राजाओं के द्वारा अच्छे मंडप में किया जावे, वह चतुर्मुख नाम का यज्ञ पूजन कहलाता है। चतुर्मुख नाम का यज्ञ कहलाएगा। बड़े बड़े मुकुटबद्ध राजाओं के माध्यम से किया जा रहा है, बड़े मंडप बना करके किया जा रहा है, बहुत बड़ी सभाओं में ऐसे लगा करके किया जा रहा है। ये कह रहे हैं यहाँ पर, ये कह रहे हैं ऐसा जो चतुर्मुख नाम का यज्ञ है वो पूजन कहलाता है। पूजन को भी यज्ञ, यज्ञ का शब्द का अर्थ होता है अनुष्ठान। यज्ञ हम लोग यज्ञ करते हैं ना, शांति यज्ञ बोलते हैं, विधानों के अंत में भी किया जाता है। यज्ञ अलग चीज़ है और हवन अलग चीज़ है। हम लोग यज्ञ तो करते हैं, यज्ञ तो नाम है पूरे अनुष्ठान का, और हवन होता है उसमें आहुति दी जाने का नाम। अग्नि में जो आहुति दी जाती है वो हवन कहलाता है। इसलिए हमारे यहाँ शांति यज्ञ होता है, शांति यज्ञ। तो शांति यज्ञ में मंत्रोच्चार पूर्वक किया जाता है। हिंदू परंपरा में ऐसा माना जाता है, अग्नि को देवताओं का मुख माना जाता है हिंदू परंपरा में। इसलिए हिंदू परंपरा वाले ऐसा मानते हैं कि जो भी सामग्री आप लेकर के आए हो, उस सामग्री को ये अग्नि कुंड बना करके इस अग्नि कुंड में समर्पित करो। तो सामग्री को अग्नि कुंड में डालेंगे तो वो अग्नि रूपी मुख में होकर के वहाँ चली जाती है, देवताओं के पास में चली जाती है। तो अग्नि को मुख कहते हैं देवताओं का। हिंदू परंपरा की बात कह रहा हूँ। अपने यहाँ शांति यज्ञ शब्द का प्रयोग शांति यज्ञ ही है वास्तव में। तो अब यदि आप हवन कर रहे हैं, उसे हवन कह रहे हैं तो कह दीजिए, लेकिन अग्नि में हवन तो हमारे यहाँ योग्य नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ अग्नि को देवता ही नहीं माना गया है।
जैन परंपरा में तो अग्नि को देवता ही नहीं माना गया है, तो क्या बात कहें। जब अग्नि देवता ही नहीं है तो अग्नि के माध्यम से ये सब कैसे होगा। चलिए पहला हो गया, ये पहले प्रकार की पूजन हो गई, जिस पूजन का नाम हो गया चतुर्मुख पूजन, बड़े लेवल पर की है राजा महाराजाओं द्वारा। सेकंड नंबर पर, जिस पूजा में कल्प वृक्षों के समान, कल्पद्रुम की बात करेंगे, कल्प वृक्षों के समान की बात करें। कल्प वृक्ष क्या होते हैं भाई साहब, जो मांगो वो मिल जाता है, उन्हें कल्प वृक्ष कहते हैं। कल्प वृक्षों से आपको जो भी मांगना हो वो जाओ और वो मांग लो उनसे, कपड़े गहने जेवर जो चाहेंगे वो मिल जाएगा कपड़ों से। इसी तरह से चक्रवर्तियों के द्वारा, पहला ऊपर था पूजा चतुर्मुख पूजा, वो महामांडलिकों के माध्यम से थी, राजाओं के माध्यम से थी। यहाँ 10 प्रकार के कल्प वृक्षों के समान चक्रवर्तियों के द्वारा संसार की आशा पूरित की जावे, अर्थात याचकों को इच्छानुसार दान दिया जावे। दान दिया जा रहा है याचकों को, इच्छानुसार दान दिया जावे, उसको कल्पद्रुम नाम की पूजा कहते हैं। एक कल्पद्रुम पूजा है। वास्तव में कल्पद्रुम पूजा तो यही होती है, अद्भुत होती है कल्पद्रुम पूजा। और ये कल्पद्रुम पूजा समविशरण की पूजा होती है। चक्रवर्ती जाता है समविशरण में, और समविशरण में जाकर के वो चक्रवर्ती पूजन रचाता है, पूजन करता है। तो समविशरण की पूजा ये कल्पद्रुम पूजन, कल्पद्रुम विधान कहलाता है। और इस कल्पद्रुम विधान में वे इच्छानुसार दान भी देते हैं। किमिच्छिक कहते हैं, किमिच्छिक। किमिच्छिक माने, किम माने क्या, इच्छिक इच्छा। तो जो जिसको इच्छा हो, जिसकी जैसी इच्छा हो वो मांग लो, उसे वो चीज़ प्रदान करने का हम वचन देते हैं। इस तरह से वे चक्रवर्ती कर सकते हैं। भाई साहब हम आप क्या किमिच्छिक दान देंगे, हमारे पास में है क्या। यहाँ के इस धरती के साधारण लोग वे क्या तो कल्पद्रुम विधान करेंगे और क्या किसी को किमिच्छिक दान देंगे। ये तो सर्व प्रकार की इच्छाएं, मनोकामनाएं, जिसको जो चाहिए कि भाई साहब मुझे ये चाहिए, क्या मुझे टेस्ला चाहिए, कि तथास्तु ले जाओ तुम्हें मिल जाएगी। तुम्हें क्या चाहिए कि मुझे अच्छा बंगला चाहिए, कि तुम्हें वो मिल जाएगा। कि तुम्हें क्या चाहिए कि महाराज ये दे दो, बोले ये ले जाओ। क्या चाहिए, जिसको जो चाहिए वो मांगो और ले जाओ। ऐसा जो दान दिया जाता है ये किमिच्छिक दान दिया जाता है, इसे किमिच्छिक दान कहते हैं। ये कल्पद्रुम विधान के संपन्नता के अवसर पर पूर्णाहुति के समय शांति यज्ञ करते हुए ऐसे बड़े बड़े चक्रवर्तियों के माध्यम से इस प्रकार का दान दिया जाता है। युधिष्ठिर ने भी एक बार किया था, आपको पता है क्या। वो दान के प्रसंग में सुनाते हैं वो कहानी, छोटा सा प्रसंग। एक बार इसने युधिष्ठिर महाराज ने कल्पद्रुम विधान रचाया और किमिच्छिक दान दिया। अंत में उन्होंने शांति यज्ञ आदि किया। प्रसंग है इस तरह का। तो वहाँ एक सर्प कहो या नेवला जो भी, वो वहाँ आया जिसका आधा शरीर गोल्ड का था। क्या कह रहे हैं, माने आधा शरीर गोल्ड का था और आधा शरीर साधारण था। तो जब उन्होंने देखा किमिच्छिक दान को नहीं कह रहे हैं, इसको पूजा में शामिल नहीं किया है। किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है एक किमिच्छिक दान थोड़ी ना दे रहे हैं, वो तो अनुष्ठान कराया था, उसकी खुशी में उन्होंने बाद में बांटा था। आप लोग नहीं करते हैं, आपने यहाँ कोई बड़ा आपने अनुष्ठान किया घर में आपने, और फिर सब अपने बहन बेटियों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको आपने गिफ्ट बांट दी। तो फिर आपने ये क्यों बांटी, ये बतलाओ मेरे को। आप तो शादी कर रहे थे ना अपने बच्चे की, तो आपने मेहमानों को ये गिफ्ट क्यों बांटी है, ये भेंट क्यों दी है आपने। आप तो शादी कर रहे थे बेटे की, कि नहीं वो तो प्रभावना में दी जाती है। तो ऐसे ही कल्पद्रुम विधान
वो नाम ही प्रसिद्ध हो गया। वास्तव में तो समूह शरण की पूजा है, तीर्थंकर परमात्माओं की पूजा है, और पूजन हो जाने के बाद में वो दान स्वरूप ऐसे बांटते हैं, जिसको जो चाहिए उसे दे देंगे, इस तरह की बात कहते हैं। तो देखिए यहाँ ये कह रहे हैं कुछ, ये कह रहे हैं कल्पद्रुम नाम की पूजा। मैं तो वो सुना रहा था आपको वो प्रसंग, वो जो नेवला था, वो नेवला वो हो गया, आधा गोल्ड का था और आधा वो था। तो युधिष्ठिर को बड़ा ऐसा लगा, चक्रवर्तियों जैसे ही थे साहब, ऐसा समझ लो युधिष्ठिर महाराज, कहानी है ऐसा समझ लो आप, प्रथमानुयोग की कथा है। तो फिर क्या हुआ, वहाँ श्री कृष्ण खड़े हुए थे, युधिष्ठिर बड़े आश्चर्यजनक हाल में देख रहे थे, ये क्या बात कर रहे हैं आप, ये तो गोल्ड का दिख रहा है, समझ में नहीं आ रही ये क्या है। तो समझ में नहीं आई तो श्री कृष्ण ने सुनाना शुरू किया, घटना सुनाना शुरू किया, और कहा कि भाई ये पीछे की कहानी है, तुम्हें पता नहीं है ये क्या हुआ। तो कहानी सुनाई उसने, और उसने कहा कि किसी समय किसी गांव में कभी अकाल पड़ा था, तो वहाँ एक भिखारियों का परिवार रहता था, भीख मांग करके लाते थे, भिक्षा मांग करके लाते थे और अपना गुजारा करते थे। अकाल पड़ गया तो 5-7 दिन से उनको भिक्षा नहीं मिली, 7 दिन हो गए, परिवार रहता था, पति पत्नी 2 बच्चे रहते थे, भिक्षा नहीं मिली उनको, बेचारे भूखे थे, भूख से अत्यंत आकुलित व्याकुलित थे। किसी समय वे भीख मांग करके लेकर के आ रहे थे, पिता भीख मांग करके लेकर के आए, लेकिन एक व्यक्ति का भोजन उनको मिल गया। क्या? एक व्यक्ति का भोजन मिल गया। अब वो चारों ने बांट लिया, अब एक व्यक्ति का भोजन चारों ने बांट लिया, अब थोड़ा थोड़ा सा क्या करें, 5-7 दिन से भूखे थे। इतने में क्या हुआ, बाहर से एक और किसी भिखारी के गुजरने की आवाज आई। बोले मैं 10 दिन से भूखा हूं, मैं 14 दिन से भूखा हूं, कुछ खाने को मिलेगा क्या। ओहो, जो भिखारी था उसने हृदय में करुणा भाव था कि यार मैं क्या खाऊंगा, अपना भोजन उसको दे दिया, भूख नहीं शांत हुई उसकी। तो जो उसकी पत्नी थी उसने भी अपने हिस्से का भोजन दे दिया, फिर भी भूख शांत नहीं हुई। दोनों बच्चों ने भी दे दिया, वो तो आहार करके चला गया, भोजन करके चला गया, पीछे से इनका जो हुआ होगा सो हो गया। अब जब उस भिखारी को भोजन दिया था, बाहर वाले भिखारी को, उस भिखारी को भोजन देने से कुछ अन्न के दाने नीचे गिर गए थे, और बोले उस अन्न के दानों को उधर से गुजरते हुए उस नेवले ने खाया। तो जितने हिस्से तक, शरीर के जितने हिस्से तक वो अन्न पहुंच गया, उतना इसका शरीर गोल्ड का हो गया, इस नेवले का। उसके बाद से ये नेवला अनेक जगह पर तीर्थ यात्राओं के लिए चला गया, हरिद्वार चला गया, काशी चला गया, वहाँ चला गया, दुनिया भर में ये जा करके घूम आया कि मेरा बचा हुआ आधा शरीर भी गोल्ड का हो जाए, इस भावना से। तो इसे पता लगा कि युधिष्ठिर ने बहुत बड़ा अनुष्ठान कराया है और वो किमिच्छिक दान दे रहे हैं, तो यहाँ आया है और यहाँ आकर के तुम्हारे द्वारा किए गए इस यज्ञ अनुष्ठान, यहाँ आकर के इस मिट्टी में लोटपोट हो रहा है, इस भावना से कि शायद मेरा बचा हुआ आधा शरीर गोल्ड का हो जावे। ये प्रसंग श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को इसलिए सुनाया कि तुम किमिच्छिक दान देकर के अपने आप को बड़ा समझ रहे थे, अब जरा इसको भी दो, इसकी भी कामना पूरी करो। अरे भाई, एक भिखारी के द्वारा दिए गए दान से, भिखारी ने दान दिया था किसी एक भिखारी को, किसी एक दीनहीन दरिद्र व्यक्ति ने दान दिया था उत्तम भावना से किसी एक भिखारी को, उसके फल में इसका आधा शरीर गोल्ड का हो गया, उसकी बराबरी तुम्हारे द्वारा दिया गया ये किमिच्छिक दान भी नहीं कर सकता है। तुम सोचते हो ना मैंने कैसा दान दिया, मैंने कैसा दान दिया, ये उसकी बराबरी नहीं कर सकता, उस भिखारी के द्वारा दिए गए दान की बराबरी। सारे पिक्चर क्लियर हो गई, सारा माथे पर से जो अभिमान था वो चूर चूर हो गया। ये दान के प्रसंग में कहानी सुनाते, किमिच्छिक दान दिए जाते हैं, कल्पद्रुम नाम की पूजा कहलाती है। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ। अब ये कहानी तो काल्पनिक ही होगी, न तो कोई इस तरह का नेवला होगा, न कोई इस तरह का कोई गोल्ड का बना होगा,
है, किसी के खाने से किसी का कौन सा गोल्ड का हो जाता है शरीर के, क्या हुआ होगा। लेकिन जिस किसी भी राइटर की लिखी हुई है ये कहानी, कुछ ना कुछ एक संदेश इसमें दिया गया है कि तुमने क्या दान दिया है, क्या दम है इसमें, क्या दान है ये। हम थोड़ा सा 1,50,000 का दान दे देते हैं, हम अपने आप को सुपर समझने लगते हैं। जिग्नेश भाई, हम ऐसा समझने लगते हैं हमने तो भाई साहब, हमने क्या दान दिया है भाई साहब, अरे पहले सारा पूरा समव शरण मेरी तरफ से बन गया, अच्छा मानव स्तंभ मेरी तरफ से बन गया, स्वाध्याय हॉल मेरी तरफ से बनवा दिया, मंदिर मैंने बनवाया है, शिखर का निर्माण मेरी तरफ से हुआ है, वेदी मेरी तरफ से हुई है, बड़े बड़े अक्षरों के अंदर नाम लिख देना हमारा। भाई तुमने क्या क्या किया है? क्या क्या, किस बात का अभिमान कर रहे हैं आप? क्या ये जो अभिमान है, ये अभिमान चकनाचूर हो जाना चाहिए। क्या देखिए लिख रहे हैं यहाँ पर, चक्रवर्तियों द्वारा यह बहुवचन आदर मात्र में है, अथवा भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न चक्रवर्ती द्वारा इस आशय का द्योतक है। अलग अलग समय में अलग अलग चक्रवर्तियों द्वारा यह पूजन एक ही चक्री द्वारा की जाती है। ऐसे कोई 5 चक्रवर्तियों ने मिलकर की गई ऐसा थोड़ी ना, क्योंकि एक समय में 2 चक्रवर्ती एक स्थान में नहीं मिल सकते, 2 चक्रवर्ती एट ए टाइम एक स्थान पर नहीं होते। क्या समझ में आ रही है बात? पंडित रूपचंद जी साहब बोलो, क्या लिख रहे हैं? एक स्थान पर 2 नहीं हो सकते भाई साहब, एक स्थान पर एक ही चक्रवर्ती होगा। कहते हैं एक म्यान में एक ही तलवार। अरे महापुरुष होते हैं, एक की बराबरी दूसरा, अरे दूसरा हो जावे तो फिर इसकी वैल्यू क्या रहे? तीर्थंकर होंगे तो एक क्षेत्र में एक ही होंगे, चक्रवर्ती होंगे तो एक एरिया में एक ही होंगे। अरे हम चक्रवर्ती हैं यहाँ के, अपने यहाँ के हम ही चक्रवर्ती हैं। देखिए एक म्यान में 2 तलवार नहीं हो सकती। कितनी पूजाएं कर ली अपन ने? 2 कर ली, 2 पूजा कर ली, एक चतुर्मुख पूजा कर ली, एक कल्पद्रुम पूजन कर ली। अब तीसरी करते हैं, जो पूजा नंदीश्वर द्वीप में देवताओं द्वारा 8 दिन पर्यंत की जाती है उसको अष्टानिका पूजन कहते हैं। ये देवों के द्वारा की जाती है अष्टानिका पूजा, अष्टानिका में की जाती है, 8 दिन तक की जाती है ना। यह पूजन 1 वर्ष में 3 बार की जाती है। कार्तिक फागुन साढ़ के अंत 8 दिन माही, नंदीश्वर सुर जाते हैं, हम पूजे है ठाही, हम पूजे है ठाही। माने अष्टानिका पर्व के प्रसंग पर जो पूजा की जाती है, वास्तव में ये अष्टानिका पर्व के प्रसंग पर जो पूजन की जाती है ये सिद्ध चक्र के रूप में प्रसिद्ध है यहाँ इस जगत में, तो इस दुनिया में तो। लेकिन ये इंद्रों द्वारा की जा रही है, देवताओं द्वारा 8 दिनों तक की जाने वाली होने से इसे अष्टानिक कहते हैं। अष्ट अन्निक, 8 दिनों तक पूजन की गई है, इसलिए अष्टानिका कहला रही है। ये कार्तिक सुदी अष्टमी से 15 मतलब पूर्णिमा तक, इसी तरह से फाल्गुन सुदी अष्टमी से पूर्णिमा तक, फिर इसी तरह से आषाढ़ सुदी अष्टमी से पूर्णिमा तक, इस तरह से ये पूजन होती है। 3 हो गई, कार्तिक, फागुन और आषाढ़। कार्तिक तो आता है दीपावली के समय, दीपावली के कुछ दिन बाद ये आती है कार्तिक सुदी अष्टमी से पूर्णिमा तक। फाल्गुन आता है होली के जस्ट पहले ये समय, और जो आषाढ़ का महीना है ये आता है अगस्त के आसपास। तो इस तरह से ये 3 प्रकार से पूजन कब की जाती है? ये अष्टानिका के प्रसंग पर। किनके द्वारा की जाती है? देवों द्वारा। इसका मतलब अष्टानिका की पूजा देवों द्वारा की जाती है। चतुर्मुख पूजा महामंडलेश्वर राजाओं द्वारा की जाती है। कल्पद्रुम पूजा चक्रवर्तियों द्वारा की जाती है। इसलिए देखिए, ध्यान देना आप, जिस अब विचार विवेक नहीं होता है तो किसी भी समय कुछ भी बना देता है। जब कल्पद्रुम विधान रचाया जाता है
तो कल्पद्रुम विधान में चक्रवर्ती बनाए जाते हैं, क्या चक्रवर्ती और राजा बनाए जाते हैं। जब अष्टानिका की पूजन होती है तो इंद्र बनाए जाते हैं। पूजन में इंद्र बनो साहब, इंद्र बन करके पूजन करो। एक युगल जी बाबू जी की तो एक 6 मिनट की क्लिप थी, कई सालों से सुन रहे हैं हम लोग, व्हाट्सएप के ऊपर काफ़ी घूम रही थी, पहले कोई 5-7 साल पहले की बात कह रहा हूँ। अभी बीच में भी शायद मुझे किसी ने भेजी थी 6 मिनट की क्लिप, वही क्लिप थी। बरसों से हमने, बहुत बरसों से हमने तो ओरिजिनल प्रवचन भी सुना है उसका पूरा। उसमें उन्होंने कहा किसी आदमी को मनुष्य के रूप में पूजन नहीं करनी है, सबको इंद्र बन के ही पूजन करनी है। अरे भाई मनुष्य बन के ही कर लो, कोई ज़रूरी है इंद्र बन करके? अरे भाई हम इंद्र बन करके करेंगे, हम इंद्र, अरे क्या इंद्र बन करके करोगे? क्या मनुष्यों के रूप में नहीं करें? मनुष्यों के रूप में ही कर लो पूजन, क्या दम है? देखो, तो ये हो गई, यहाँ तक 3 हो गई। चौथी पूजा देखिए साहब, अकृत्रिम जिन बिंबों की पूजन। चौथे नंबर पर अकृत्रिम जिन बिंबों की पूजन, जो वो पंचकल्याणकों में या विशेष प्रकार के आयोजनों में देवताओं के साथ इंद्रों के द्वारा पूजन की जाती है, उसको इंद्रध्वज नाम पूजन कहते हैं। इसमें इंद्रों की प्रमुखता है, ऐसा भी कह सकते हैं। माने इंद्रध्वज में इंद्रों की प्रमुखता है और अष्टानिका पूजन में देवताओं की प्रमुखता है, वहाँ इंद्रों की प्रमुखता नहीं है। ये पता है क्या है? इसमें लिखा है अकृत्रिम जिन बिंबों के। वास्तव में तो अकृत्रिम चैत्यालय जहाँ जहाँ मध्य लोक में है ना, 458 अकृत्रिम चैत्यालय, और समझ लीजिए आप 8,56,97,481 अकृत्रिम चैत्यालय 3 लोक के। सर्व अकृत्रिम चैत्यालयों में ये इंद्र लोग ध्वजा परिवर्तन का एक बड़ा उत्सव मनाते हैं, विधान रचाते हैं, पूजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, और शिखर के ऊपर चढ़ी हुई जो ध्वजा होती है उस ध्वजा के परिवर्तन का कार्यक्रम रखते हैं। आपके शिकागो में रखते हैं राजेश भाई, हर साल मैं जब शिकागो में होता हूँ ध्वजा परिवर्तन के प्रसंग पर, जून महीने में जब शिकागो मंदिर की वर्षगांठ होती है, जून अंतिम समय में, तो उस समय हम वहाँ ध्वजा परिवर्तन के समय रहते हैं, तो सारी वेदियों के वो पूजन विधान अनुष्ठान करके वो वेदियों के ऊपर की ध्वजा परिवर्तन करते। उल्लास भाई आप भी करते हैं? साल में एक बार ऐसा शिखर की ध्वजा परिवर्तन का कार्यक्रम रखा जाता है। तो ऐसे ही जो इंद्र लोग होते हैं, ये इंद्र लोग भी पूरे अकृत्रिम चैत्यालयों में ऐसे ध्वजा चढ़ाते हैं, ऐसे ध्वजा परिवर्तन करते हैं वहाँ पर। तो ये सब आयोजन इस प्रसंग पर होता है। ऐसे देवताओं के द्वारा, इंद्रों के द्वारा, देवताओं के साथ इंद्रों के द्वारा जो पूजन की जाती है उसे इंद्रध्वज नामक पूजन कहते हैं। ये पूजन मनुष्यों की सामर्थ्य के बाहर है, ये क्या करेंगे? फिर भी लेकिन कोई बात नहीं, अभी जितनी पूजाएं यहाँ लिखी जा रही है, कही गई है, ये सारी पूजाएं अपन लोग भी करते रहते हैं। जैसे इंद्रध्वज कर लिया, अभी हम लोग भी करने वाले हैं, इंद्रध्वज विधान करने वाले हैं हम लोग। तो अभी इंद्रध्वज किया तो अपन ने इंद्रध्वज विधान में क्या होगा भैया? वही सारे अकृत्रिम चैत्यालयों की पूजन होगी, सर्व 3 लोक के अकृत्रिम चैत्यालयों को अर्घ समर्पित किए जाएंगे। सारे सर्व जितने 3 लोक के अंदर अकृत्रिम चैत्यालय हैं सबको विशेष रूप से स्मरण करते हुए एक एक जगह को ध्यान में रख करके उसको यहाँ ये करेंगे, पूजन करेंगे। वास्तव में तो मनुष्यों की सामर्थ्य के बाहर है, लेकिन फिर भी जिसमें जितनी सामर्थ्य है उसमें वो व्यक्ति करता है ना। अष्टानिका में कभी सिद्ध चक्र कर लेते हैं, कभी इंद्रध्वज भी कर लेते हैं, जो जिसको जैसा करना हो वैसा करे। लेकिन कौन करने के योग्य है, कौन करने की पात्रता रखता है, इसका उल्लेख जनागम में इस तरह किया गया है। इंद्रों की सामर्थ्य से संपन्न होने के कारण इस पूजन को इंद्रध्वज कहते हैं। और देखिए, ध्वजा परिवर्तन किए जाने के कारण भी इसके साथ में ध्वज शब्द जोड़ दिया गया है। इंद्रों की सामर्थ्य द्वारा किया जाना और ध्वज परिवर्तन का विशेष रूप से कार्य होना,
इस तरह से ये इंद्र और ध्वज ये मिलकर के इस पूजा का नाम इंद्र ध्वज पूजा हो गया। नंदीश्वर द्वीप में भी करते हैं, वो सब हो गया ना। मध्य लोक के जब 458 जिनालय हो गए तो उसमें पंचमेरु भी आ गए, नंदीश्वर भी आ गए, सर्व जिनालय उसमें शामिल हो जाएंगे। चलिए, पांचवी पूजा कौन सी है? बोले जो यथावसर, किसी विशेष अवसर पर, किसी विशेष प्रसंग पर, ये लिख रहे हैं बिंब प्रतिष्ठा आदि महोत्सव के समय, बिंब प्रतिष्ठा के समय, किसी महोत्सव के समय क्या किया जाता है उस बिंब प्रतिष्ठा के समय, उस महोत्सव के समय? तो ये कह रहे हैं पंच कल्याणक आदि की पूजन की जाती है, उनको नैमित्तिक पूजन कहते हैं। इसका मतलब जैसे प्रतिष्ठा हो रही है तो बोले जन्म कल्याणक की पूजन, बोले आज जन्म कल्याणक का दिवस है तो जन्म कल्याणक की पूजन करो। आज मोक्ष कल्याणक है तो मोक्ष कल्याणक की, जन्म कल्याणक, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक, ये सब निमित्त से की गई पूजाएं। और इन नैमित्तिक पूजाओं को और भी रूप में कहते हैं, इन नैमित्तिक पूजाओं को। जैसे समझ लीजिए रक्षाबंधन का प्रसंग है तो विष्णु कुमार आदि 700 मुनिराजों की पूजन की अपन ने सुबह, तो ये नैमित्तिक पूजन है, निमित्त से की गई। आज समझ लीजिए महावीर निर्वाणोत्सव है तो इसके निमित्त से हमने निर्वाणोत्सव की पूजन की। आज हमने गौतम स्वामी की भी पूजन की, तो ये नैमित्तिक पूजन है। श्रुत पंचमी है तो हमने जिनवाणी की पूजन विशेष रूप से की, श्रुत की पूजन की, नैमित्तिक पूजन है। जो पूजन किसी विशिष्ट निमित्त से की जावे उस पूजन का नाम नैमित्तिक पूजन होता है। ठीक है ना? वीर शासन जयंती है भैया, आज क्या है? बोले वीर शासन जयंती है। तो वीर शासन जयंती है तो फिर क्या करें? तो आज वीर शासन जयंती के दिन क्या होगा? बोले वीर शासन चला था, इसकी पूजन की जानी चाहिए, भगवान महावीर का शासन। आज भगवान महावीर स्वामी का तप कल्याणक महोत्सव, तो क्या कि आज महावीर स्वामी के तप कल्याणक की पूजन करो। तो ये इस तरह नैमित्तिक पूजनें कहलाती है, जो यथा अवसर की जाती है, प्रासंगिकी होती है। जैसे मान लीजिए श्रुत पंचमी की पूजन है, अब श्रुत पंचमी की पूजन बेमौसम कौन करेगा? श्रुत पंचमी के दिन ही की जाएगी। और अब कब करेंगे बतलाओ मेरे को? नहीं, कभी भी कर, कभी भी कैसे कर लो श्रुत पंचमी की पूजन। श्रुत पंचमी, वीर शासन जयंती की पूजन साल में एक ही दिन तो करेगा व्यक्ति, वीर शासन जयंती के दिन। तो वो दिन के निमित्त से हुई, इसलिए वो नैमित्तिक पूजन कहलाती है। 5 प्रकार की पूजन हो गई। छठी प्रकार की पूजन देखिए, अंतिम। ये कौन सी पूजन है? बोले जो आप लोग करते हैं रोजाना। क्या? जो सब लोग रोजाना पूजन करते हैं वो नित्य पूजन कहलाती है। देखिए, जो अपने घर चैत्यालय, गृह चैत्यालय अथवा मंदिर में छोटा सा बना रखा हो, घर के आसपास में इस तरह से, तो मंदिर में जाकर, घर में या घर के पास में, चैत्यालय में, मंदिर में, वास्तव में चैत्यालय और मंदिर में कोई फ़र्क नहीं है, बात तो एक ही है। लेकिन लोक में इस तरह का रूढ़ हो गया है थोड़ा सा कि ऐसा स्थान जहाँ जिनेंद्र देव की प्रतिमा विराजमान हो उसे हम मंदिर कहें या चैत्यालय, तो जहाँ वेदी के परिक्रमा लगाने की व्यवस्था हो उसका नाम है मंदिर। थोड़ा विशाल हो, बड़ा हो, वेदी के परिक्रमा लगाई जा सकती हो, वो कहलाता है मंदिर। और जहाँ परिक्रमा की व्यवस्था नहीं हो, एक वेदी है, दीवार के सहारे है, छोटे से ही है, तो उसे कहते हैं चैत्यालय। ऐसा लोक में इस तरह का रूढ़ हो गया है, ये जो अर्थ मैंने आपको बतलाया है वास्तव। और शिखरबद्ध हो उसे मंदिर कह देते। मंदिर शिखरबद्ध होते हैं, चैत्यालय में शिखर नहीं होते। ये मैं मोटा मोटा अर्थ कर रहा हूँ, बाकी वास्तव में देखा जाए तो अकृत्रिम चैत्यालय तो 100 योजन के हैं, बहुत विशाल हैं वो तो। 100 योजन लंबे, 50 योजन चौड़े, 75 योजन हाइट वाले ऐसे अकृत्रिम जिनालय हैं। उनकी क्या बात करें अपन, उन अकृत्रिम जिनालयों की, उनकी तो बात ही नहीं हो सकती। वो तो वास्तव में उन्हें अकृत्रिम चैत्यालय कह रहे हैं, लेकिन वो मंदिर चैत्यालय एक अर्थवाची ही हैं, मंदिर और चैत्यालय। तो वहाँ जाकर के प्रतिदिन भक्ति पूर्वक अष्ट द्रव्यों द्वारा जिनेंद्र भगवान की पूजा की जाती है, उसका नाम नित्यमय है। इसे नित्यमय पूजा कहते हैं। ठीक है ना? क्योंकि मैं नाम पूजन का है
और जो नित्य पूजन किया जावे उसका नाम नित्यमय है। मय शब्द का अर्थ क्या है? मय नाम है पूजन का, और जो नित्य की जावे उसका नाम नित्यमय है। इसको नित्य नियम भी कहते हैं। नियम से रोजाना की जाए उस पूजन को नित्य नियम पूजन भी कहते हैं। अब जो चर्चा यहाँ आने वाली है, कल जो हम चर्चा करने वाले हैं, उस चर्चा में नित्यमय पूजा, उसके विशेष प्रकार के अंगों की चर्चा करेंगे। पूजन के अंगों की चर्चा करेंगे, पूजन के स्टेप की चर्चा करेंगे कि पूजन में अनिवार्य रूप से कितने स्टेप हैं। ऐसा नहीं कि मंदिर में पूजन चल रही थी, बीच में चल करके बैठ गए, और चल रही थी अपना समय हो गया तो बीच में उठ करके चल दिए। कि नहीं भाई साहब, जब तक ये 5 अंग पूरे नहीं होंगे, जो पूजन के अंग यहाँ नीचे बतला रहे हैं, तब तक वास्तव में सच्चे अर्थों में पूजन पूरी नहीं होगी। तो यदि पूजन करते हैं आप लोग तो ज़रूर इस बात को पढ़ें, जानें, समझें। और विशेष स्वरूप क्या है ठोड़े आदि का, इसका चढ़ाना कि नहीं चढ़ाना किस तरह का है, ये सब विशेष चर्चाएं कल यथा समय करेंगे। अभी जनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमू सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नौवर्णों का नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो रोहि सर्वेशम, नमो अरिहंताणम, नमो